12वीं सदी सन 1123 मौजूदा इराक का शहर तिकरत। एक शेख और उस वक्त के गवर्नर नजमुद्दीन यूसुफ मस्जिद के अहाते में बैठे सियासी और इंतजामी मामला पे गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक पर्दे के पीछे से आवाज आती है, या शेख आपने मुझे बुलाया। शेख आवाज सुनकर आप गवर्नर से माजरत करते हैं गुफ्तगू में खलल पैदा होने के लिए, और वो उस लड़की से पूछते हैं कि बेटा तुम्हारे में रिश्ता है, तुमने इसको भी इनकार कर दिया। ये तुम्हारे लिए इतने रिश्ते हैं, तुम्हें कोई रिश्ता पसंद क्यों नहीं आता। तो लड़की के पीछे से आवाज आती है कि वो रिश्ता तो मेरी च्वाइस के मुताबिक नहीं था। गवर्नर ना चाहते भी सारी गुफ्तगू को सुन रहे होते हैं और दिल ही दिल में उनके चल रहा होता है कि कैसे उनका भाई असुद्दीन यूसुफ उनके लिए इतने रिश्ते लेके आया, लेकिन वो भी रिश्ते को इनकार किए जा रहे थे कि उनके सल्जूक खानदान के बड़े बड़े रिश्ते भी उन्होंने ठुकरा दिए थे। तो लास्ट टाइम जब उनकी अपने भाई असुद्दीन यूसुफ से बात हुई तो उन्होंने उसको बताया कि वो एक ऐसा रिश्ता चाहता है जो लड़की बहुत नेक हो, उसमें से उनका एक बेटा पैदा हो जो एक अजीम शहर को फतह कर सके। अभी सारे ख्यालात उनके दिल में चल ही रहे थे कि पर्दे के पीछे से आवाज आती है कि यार शेख लड़का बहुत खूबसूरत था, लड़का बहुत दौलत, लेकिन मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत नेक हो, जिसमें से मेरा एक बेटा पैदा हो जिसकी मैं बहुत अच्छे से परवरिश कर सकूं और वो एक अजीम शहर फतह कर सके। अब हम आपको लेके चलेंगे विल्लॉग की तरफ, और वो लड़का कौन था और वो अजीम शहर कौन सा था जो उसने फतह किया था, ये आपको पता चलेगा विल्लॉग के एंड पर। तो पूरा विल्लॉग देखिएगा, हमारे साथ अटैच रहिएगा, हम इसके बारे में आपको अपडेट करेंगे विल्लॉग के एंड पे। डॉक्टर साहब आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अपनी पूरी बॉडी का टेस्ट करवाना है। अच्छा आप आए किस तरह? सीढ़ियों से। ठीक है आपकी टांगे सही है। आते हुए तुम डिलीवरी का दरवाजा किससे खोल कर आते? हाथों से। हाथ भी ठीक है। अच्छा ये इस खिड़की से कूद जाओ। मैंने ऐसे लूंगा। ठीक है तो बात भी ठीक है। अच्छा इसके जाके बोतल लेकर आओ। ये तो ठीक है। ठीक है फिर तुम्हारी आंखें भी ठीक है। डॉक्टर साहब मजाक बंद करें, पिछले 1 साल से मैं रोज 50 रुपए की दवाई ले रहा हूँ, फिर भी कोई फायदा नहीं पड़ रहा। चलो ठीक है आपसे तो 40 रुपए की दवाई दूंगा, तुम्हारा पूरा 10 रुपए का फायदा होगा। चलो डॉक्टर जी ठीक है मैं फिर चलता हूँ। मैंने गवर्नमेंट से क्लास का उधार लिया था और डॉक्टर हॉस्पिटल जाने के लिए, वो देखने आता ही होगा। एक बंदे को डॉक्टर बनने के लिए बोला था, वो अभी तक आया ही नहीं। डॉक्टर साहब मैं आ गया। अच्छा तुम आ गए हो। ओह डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर आपने बुलाया था। अच्छा वो डॉक्टर। जी डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर बन के आ गया। तुम तो मेरे जैसे डॉक्टर बनकर आ गए। अब हम क्या करें डॉक्टर साहब, हमने आप जैसे डॉक्टर ही देखे हैं बस। अच्छा फिर सही है। आपको वो 3 असूल याद है जो मैंने आपको बताए थे? जी डॉक्टर साहब, मैंने वो जुबानी याद कर लिए हैं। कुछ नया पहला असूल कि जब आप तो क्लिनिक में चेकअप कर रहे हो तो आपने चूल्हे पे चने नहीं चढ़ाने, क्योंकि जब सीटी बजती है तो ध्यान भटक जाता है। वेरी गुड। और दूसरा असूल, ऑपरेशन करते हुए लाइटें बंद कर देनी है। फिर तुम ऑपरेशन किसा करोगे? तुम्हें तो नजर ही नहीं आएगा ना। डॉक्टर साहब हम तो देख लेंगे पेशेंट को, लेकिन पेशेंट को हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर उसने हमें देख लिया तो वो काम सीख जाएगा, तो हमें इसको काम नहीं सीखने देना है। और तीसरा असूल कोई ज्यादा अहम नहीं था, इसलिए मैंने उसको याद ही नहीं किया। गुड, बड़ा अच्छा नाम किया। So the first question is, ऐसा कौन सा बैग है जिसे इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है? ओके सो अमाइमा आइंस्टाइन ने बजर बजाया है। आपको इसका आंसर पता है? तो बताएं क्या है इसका आंसर? टी बैग। एंड दिस इज द राइट आंसर। यस इट्स अ टी बैग, जिसको इस्तेमाल करने से पहले गीला करना पड़ता है। दैट्स राइट। सेकंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का आंसर अमाइमा ने दे दिया है, तो अमाइमा 1 पॉइंट के साथ आगे है। सेकंड क्वेश्चन अब आपके पास लेके आ रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, आपको आंसर जब विद इन 30 सेकंड्स देना है, और अगर 30 सेकंड्स के अंदर आंसर नहीं दे सके तो आप लूज हो जाएंगे, ठीक है? अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन हियर इज,
ऐसा कौन सा काम है जिसको करते वक्त आपके दिल की धड़कन कुछ टाइम के लिए, कुछ मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाती है? यस रिमल। Think. Oh, Rimal, that's so nice. Yes, Rimal got 1 point. What a smart girl, Rimal. So, स्नीजिंग करते हुए हमारे दिल की धड़कन कुछ मिली सेकंड के लिए रुक जाती है. That's a right answer. Question अमाइमा रिमल दोनों से है. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना निकालते जाएं वो उतनी ही बढ़ती जाती है? सो आपके 5 सेकंड स्टार्ट होते हैं. 1 2 3 एंड माइमा रिंग द बजर. यस माइमो. जो रस्सी नहीं होती है उसको जितना निकालते जाए वो जितना निकालते नो, रस्सी खत्म हो जाती है, बढ़ती थोड़ी है. ऐसी चीज जिसको जितना निकालते जाएंगे उतनी बढ़ती जाएगी. रस्सी तो कहीं ना कहीं जगह खत्म हो जाएगी, ये कैसे भरेगी? आपके 30 सेकंड में से 20 सेकंड्स बाकी है माइमो. 15 सेकंड. yes 10 सेकंड्स. ओके, सो गेस आपका ये है, वो हम हर रोज करते हैं, अपने दीवारों के अंदर भी करते हैं, फर्श के अंदर भी करते हैं, हम मिट्टी के अंदर भी करते हैं, किसी जगह पे भी करते हैं. 5 सेकंड्स एंड इट्स टाइम. ओके, बताओ. हम वो जो मिट्टी के साथ नीचे डिग नहीं करते रहते हैं वो का जितना टिक करते जाओ उतना आते somehow it close. yes, सुराख. आप जितना निकालते जाएंगे वो उतना बढ़ता जाएगा. digging mean like kind of same. so yes, Maima got that point. आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा. हमने ट्राई किया कि इसको एंटरटेनिंग करें आपके लिए. हिस्ट्री दिखाई आपको, कॉमेडी दी आपको, उसमें आपको जो है वो मुख्तलिफ वाइड्स की ऑप्शन भी दिखाई. तो अभी हम एंड करते हैं इस व्लॉग का उस आंसर के साथ जो मैंने इन बिटवीन छोड़ा था जब हमने व्लॉग स्टार्ट किया था. तो नजमुद्दीन यूसुफ उन शेख से कहते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा. तो शेख बोलते हैं कि ये लड़की तो बहुत गरीब है, तुम्हारे काबिल नहीं है. तो नजमुद्दीन यूसुफ बोलते हैं कि मैंने मालो दौलत नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक नेक बीवी चाहिए. तो शेख जो है वो नजमुद्दीन यूसुफ और उस नेक लड़की की आपस में शादी कर देते हैं और उस शादी से उनका एक बेटा पैदा होता है जिसको तारीख सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से पहचानती है. और उसने एक अजीम शहर जो फतह किया था वो बैतुल मुक़द्दस था, यरूशलेम फतह किया था उन्होंने 12वीं सदी में. तो उस अजीम हस्ती का नाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी और उस शहर जो उन्होंने फतह किया था उसका नाम था यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस.